Hello everyone, welcome to Neha Management Classes. Today we are going to discuss about the game theory, which is the topic of operation research. ऑपरेशन रिसर्च में बेसिकली हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे? हम हर सिचुएशन जिसमें भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आपका, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी आपका डिसीजन है, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट है, इन सब फील्ड में वेन एवर यू हैव टू टेक एनी डिसीजन, तो आप वहाँ पे ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे कि कौन सा डिसीजन मेकिंग या कौन सा ऐसा अल्टरनेटिव है जो हमारा बेस्ट रहेगा फॉर दैट सिचुएशन। ओके, इसी में हम एक पार्ट जो कि गेम थ्योरी है, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या एनी इंडिविजुअल कंपटीशन की सिचुएशन में होता है, तो वहाँ पे आप जब भी डिसीजन मेकिंग करते हो तो उस सिचुएशन का जो आउटकम है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द डिसीजन ऑफ ऑल द पार्टीज कंसर्न। मीन आपका जो ओपोनेंट है, आपका कॉम्पिटिटर है, आपके उस पर्टिकुलर एक्शन की रिवर्स में क्या रिएक्शन देता है या कौन से ऑल्टरनेटिव को चूज करता है, दैट डिसाइडेड द आउटकम ऑफ योर सिचुएशन। इसको हम गेम थ्योरी का नाम क्यों दिया गया है? ये बहुत ही एक सिंपल सा कंसेप्ट लेके गए हैं हम। लाइक इन चेस के गेम का नाम आपने सुना होगा। वहाँ पे बहुत सारे जो जिनको हम प्यादे बोलते हैं, बहुत सारे प्यादे होते हैं जिनसे हम पर्टिकुलर उनकी कैसी मूवमेंट है, कैसे मूव कर सकते हैं। घोड़े को आप किस तरह से, जैसे वो 2.5 कदम चलता है, ऊंट किस तरह चलता है, हाथी, राजा रानी, इनकी मूवमेंट कैसे होती है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे एक प्लेयर उनमें से कोई भी एक मूवमेंट करता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो डिसाइड कर लेते हैं। तो ये एक गेम थ्योरी है। ऐसे ही आप जब कंपटीशन में हो अपने कॉम्पिटिटर के साथ, तो आपने जो भी डिसीजन मेकिंग की है, लाइक आपने सपोज कीजिए आपने अपना प्राइस लो कर दिया अपने किसी प्रोडक्ट का, तो उसके रिवर्स में आपका कॉम्पिटिटर क्या करता है? वो भी अपना प्राइस कम करता है या फिर कोई और ऐसी स्ट्रेटजी अपनाता है या अल्टरनेटिव सोल्यूशन फाइंड आउट करता है जिससे उसको लॉसेस कम हो। तो हम गेम थ्योरी में बेसिकली ये सारी चीज़ें ही डिस्कस करने वाले हैं कि आपका आउटकम या पे ऑफ किन चीज़ों पे या किन अल्टरनेटिव्स पे डिपेंड करता है, और आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग आपके कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। ओके, तो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो गेम थ्योरी में यूज़ की जाती हैं, लाइक प्लेयर्स। यहाँ पे हमने कॉम्पिटिटर्स को ही प्लेयर का नाम दिया है। सॉरी, जो भी आपका कॉम्पिटिटर होगा हम उसको प्लेयर भी बोल सकते हैं। सेकंड इज 2 पर्सन गेम और एन पर्सन गेम। आपके कंपटीशन में हो सकता है कि एक और पर्सन हो या फिर एक से ज़्यादा भी आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। तो आपने वहाँ पे अगर एन पर्सन गेम की बात की जा रही है तो इट मीन्स कि दैट यू हैव मोर देन वन कॉम्पिटिटर। थर्ड पॉइंट इज ज़ीरो सम गेम और नॉन ज़ीरो सम गेम। इस पॉइंट का मीनिंग समझना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आपके पास सपोज करिए मार्केट में आप दो ही लोग एग्जिस्ट करते हो मार्केट में। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, कोको कोला और पेप्सी कंपनी। ओके, ये दोनों कंपनीज एक ही आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनमें डील करता है। अगर सपोज कीजिए कि आपका जो मार्केट का आपका मार्केट शेयर है वो कोको कोला कंपनी का आउट ऑफ 100 70 है और पेप्सी का 30 है, और कोको कोला कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनाता है कि उसका मार्केट शेयर जो है वो 70 to 80 हो गया, तो इट मीन्स कि टोटल मार्केट में जो आपके कस्टमर 100 थे उसमें से उसने 10 कस्टमर को और ग्रैब कर लिया या और अपने पास ले लिया, 70 से 80 हो गया। तो आपका जो प्लस है, जो आपने गेन किया है 10 कस्टमर्स को, वही आपके कॉम्पिटिटर का लॉस है। मीन्स जहाँ पे पहले पेप्सी के पास 30 कस्टमर्स थे, अब उसके पास 20 कस्टमर रह गए। तो अगर हम एक प्लेयर का गेन और दूसरे प्लेयर का लॉस को हम प्लस कर दें, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट इज कॉल्ड ज़ीरो सम गेम। मीन्स कि एक प्लेयर का गेन दूसरे प्लेयर के लॉसेस के इक्वल होता है, दैट इज ज़ीरो सम गेम। और जब आपके पास एक से ज़्यादा वहाँ पे गेम प्लेयर्स हों, प्लेयर्स ज़्यादा हैं,
तो ऐसा नहीं होता है, आपका लॉस दूसरे का गेन के इक्वल नहीं होगा। तो ये जब ये सम आपका जीरो के इक्वलेंट नहीं है, दैट इज नॉन जीरो सम गेम। ओके, फोर्थ पॉइंट इज स्ट्रेटजी। जो भी आपके प्लेयर हैं जो वहाँ पे आपके साथ compete कर रहे हैं, उनके पास दो स्ट्रेटजीज होती हैं, वन इज़ प्योर स्ट्रेटजी एंड सेकेंड इज़ मिक्स स्ट्रेटजी। हम जब आगे सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे थ्रू न्यूमेरिकल्स, तो हम देखेंगे कि अगर आप एक सैडल पॉइंट अचीव कर लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्योर स्ट्रेटजी। ओके, और अगर आपके पास सैडल पॉइंट नहीं आता है तो आप मिक्स स्ट्रेटजी को अपनाते हो। बेसिकली प्योर स्ट्रेटजी क्या है, यहाँ पे इट इज़ अ प्री डिटर्मिन्ड कोर्स ऑफ एक्शन टू बी एम्प्लॉयड बाय द प्लेयर। पहले से ही डिफाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है कि अगर आपका प्लेयर एडवांस में जानता है कि अगर मैं ये वाला स्टेप या ये वाली स्ट्रेटजी को चूज़ करता हूँ तो मेरा जो सेकंड प्लेयर है, जो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो इसके रिवर्स में कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेगा, दैट इज़ प्योर स्ट्रेटजी। ओके, इसको हम प्योर स्ट्रेटजी बोलते हैं। सैडल पॉइंट बेसिकली क्या था, जब आप आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक कॉमन नंबर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कि दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ गेम। मीन्स वो एक ऐसी सिचुएशन है या वो एक बेस्ट स्ट्रेटजी है जिससे एक प्लेयर है उसको मैक्सिमम गेन होगा और जो दूसरा प्लेयर है उसका लॉस मिनिमम होगा, दैट इज़ अ पॉइंट। उसको हम सैडल पॉइंट बोलते हैं। सी, जब भी हम कंपटीशन में होते हैं तो हम देखेंगे कि अगर मैंने कोई पहले स्टेप लिया या मैंने कोई स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया, उससे मुझे प्रॉफिट होने वाला है, तो हम क्या करते हैं इसमें, अगर हम दोनों के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे कोको कोला और पेप्सी का एग्जांपल हम फिर से कंसिडर करें तो कोको कोला का मेन मोटिव क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी साइड कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ग्रैब करना चाहता है, मार्केट शेयर अपना इंक्रीज़ करना चाहता है। और उसी के ओपोनेंट जो पेप्सी कंपनी है उसका क्या वहाँ पे स्ट्रेटजी होगी कि मैं अपने, अगर उन्होंने प्राइस लो किया है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो मैं ऐसी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करूँ कि मेरे कम से कम जो मेरे लॉसेस हैं वो कम से कम हो, मेरे कम से कम कस्टमर शिफ्ट हों फ्रॉम पेप्सी टू कोको कोला। ओके, नाउ देयर आर सम assumptions इन द गेम थ्योरी। वो assumptions क्या हैं, लाइक फर्स्ट एजम्पशन आपकी इसमें क्या आती है, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इज फाइनाइट। मीन्स वहाँ पे कोई डेफिनेट नंबर ऑफ हम प्लेयर्स को लेके चलते हैं। हम ये नहीं कहते कि बहुत ही ज़्यादा प्लेयर्स हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो फर्स्ट हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं गेम थ्योरी में। सेकेंड एजम्पशन इज ऑल प्लेयर्स एक्ट रैशनली एंड इंटेलिजेंटली। हम ये भी एक चीज़ को एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा ओपोनेंट है वो रैशनली एक्ट करेगा या फिर इंटेलिजेंटली ही वो अपना जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इंटेलिजेंटली ही लेगा, या स्ट्रेटजी वो समझदारी से ही अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा। उसको डंप कंसिडर करके आप कोई गेम नहीं खेल रहे हो, तभी तो आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो ना कि अगर मैंने प्राइस लो किया तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है या मेरा ओपोनेंट है वो क्या क्या कर सकता है, या तो अपना प्राइस कम कर सकता है या अपना प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशन ला सकता है। ओके, तो हम उसको इंटेलिजेंटली कंसिडर कर रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट पर्सन है। ओके, ईच प्लेयर हैज़ ए डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन। हर प्लेयर के पास मतलब कि डेफिनेट नंबर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन है कि वो जो अडॉप्ट कर सकता है, ऑल्टरनेटिव डेफिनेट है आपके पास। देयर इज कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट बिटवीन द प्लेयर्स। जो दोनों प्लेयर्स हैं कंपटीशन में हैं, ऑब्वियसली जो उनके इंटरेस्ट हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अगर मैं दोनों का मोटिव सेम नहीं हो सकता, दोनों का मोटिव पेप्सी और कोको कोला का मोटिव ये नहीं हो सकता कि मेरे, वो एक कह रहा है कि मेरे यहाँ पे कस्टमर है, नंबर ऑफ कस्टमर वो बढ़ जाए, तो ऐसे ही पेप्सी वाला जो है उसका भी जो इंटरेस्ट है वो ये होता है कि मेरे कस्टमर बढ़े। अब दोनों को तो बढ़ नहीं सकते, अगर एक के बढ़ रहे हैं तो दूसरे के कम होंगे, मतलब दूसरे के आप कस्टमर को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहे हो, तो उन दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे। ओके, सेम नहीं हो सकते हैं। द रूल ऑफ प्ले आर नोन टू ऑल प्लेयर्स। हम ये भी कंसिडर करके चलते हैं कि जो सारे के सारे, जैसे हम चेस में लेके चलते हैं कि जो आपका ओपोनेंट है उसको सारे के सारे रूल्स पता हैं गेम में जो भी आपके साथ है। ओके,
वन प्लेयर अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज द गेन एंड द अदर अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द लॉसेस। ये वाला पॉइंट मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर उनमें से एक आपका जो प्लेयर है वो अपना गेन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो जो दूसरा प्लेयर होगा वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। ओके, और जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया है कि फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर होते हैं वहाँ पे, उसमें एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जो प्लेयर्स हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, इट कैन बी ए ग्रुप या कॉरपोरेशन या पॉलिटिकल पार्टीज और इंस्टीट्यूशन, इवन नेशंस भी आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, जैसे कंट्रीज भी एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। तो हम जब भी डिसीजन मेकिंग किसी भी इस कंपटीशन के एटमॉस्फेयर में जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम गेम थ्योरी को अडॉप्ट करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन फाइंड आउट या डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्लो चार्ट ऑफ गेम थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे से आगे सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपके पास सबसे पहले आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई होगी, मैट्रिक्स में क्या करेंगे आप मैट्रिक्स को देखेंगे। जैसे आपके पास मैट्रिक्स है, आप उसमें देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स या रोज कितनी है। इसमें आप मिनी मैक्स और मैक्सिमम प्रिंसिपल लगा के सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। अगर तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, येस, इफ़ येस, देन आप उसका वो गेम ऑफ द आपकी जो सैडल पॉइंट है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गेम, तो आपका सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। बट अगर सैडल पॉइंट नहीं आता है, नो, तो आप नेक्स्ट वाले स्टेप पे जाते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, जैसे मैंने बताया कि कॉलम्स और रोज आपकी 2x2 है, मीन्स की स्ट्रेटजी ए के पास भी 2 स्ट्रेटजीज हैं, बी के पास भी, बी प्लेयर के पास भी 2 स्ट्रेटजीज हैं उसके रिएक्शन में। तो आप ये वाला फाइंड आउट सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे, आप इसको वहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड या मैट्रिक्स मेथड लगाकर मिक्स स्ट्रेटजी से आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स नहीं है तो आप डोमिनेंस मेथड लगाते हो, मीन्स अगर यहाँ पे आपके पास 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं तो हम एक डोमिनेंस मेथड लगाते हैं जिसमें हम रिड्यूस करते हैं, मतलब एक कॉलम और एक रो को हम वहाँ से रिड्यूस कर देंगे, हटा देंगे। वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वाले अपने वीडियो में समझाऊंगी कि डोमिनेंस मेथड लगा के हम उसको कैसे मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं 2x2 में, और फिर हम उसको दोबारा से अगर 2x2 में कन्वर्ट हो गई तो हम इस तरह सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अगर वो नहीं हो सकती है, रिड्यूस नहीं हो सकता है, देन इट मीन्स कि या तो आपके पास 2 रोज हैं और 2 से ज़्यादा आपके पास कॉलम्स हैं, या फिर दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास 2 कॉलम्स हैं और 2 से ज़्यादा आपके पास रोज हैं। तो आप क्या करोगे? आप या तो ग्राफिकल मेथड लगाओगे या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड लगाओगे। ओके, और इस मेथड से आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो। ये हमारा गेम थ्योरी का बेसिकली फ्लो चार्ट है कि कैसे आपने आगे प्रोसीड कैसे करना है। ओके, इसी को आगे मैंने देखिए ऐसे इस वाले एक फ्लो डायग्राम में बना के दिखाया गया है कि डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट है आपके पास। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी एंड रिस्क। अनसर्टेनिटी के केस में 2 सिचुएशंस हो सकती हैं फर्दर, लाइक नॉन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में आपके पास 2 सोल्यूशन हैं, वन इज प्योर स्ट्रेटजी और मिक्स स्ट्रेटजी। अगर तो आपके पास सैडल पॉइंट आ जाता है, इट मीन्स आपने प्योर स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है। अगर सैडल पॉइंट नहीं आता है तो आपके पास 3 है, 2x2 मैट्रिक्स है तो एल्जेब्रिक मेथड लगाएंगे, 2 इंटू एन, एन इज मोर देन 2 नंबर ऑफ या तो कॉलम्स या रोज, तो हम ग्राफिकल मेथड लगाएंगे। और अगर ये नहीं हो सकता है तो m इंटू एन अगर ऑर्डर है आपके पास, ना तो वो रिड्यूस हो सकता है और 2 से भी ज़्यादा रोज हैं, 2 से ज़्यादा कॉलम्स हैं, तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड लगा के उसको सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्योर स्ट्रेटजी। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि प्योर स्ट्रेटजी के केस में आपने किसी भी न्यूमेरिकल का या किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम प्रिंसिपल। मीन्स आपने शायद पहले वाले अपने उसमें आपने जब ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो आपका पे ऑफ आता था, पे ऑफ इज़ द आउटकम, कि आप कोई भी अल्टरनेटिव जब चूज़ करते हैं तो उसका आउटकम क्या आ रहा है। तो हम उसमें सबसे पहले मिनिमम आपके जो प्रॉफिट हैं वो लिखते हैं रोज के रिस्पेक्टिव, और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ अ मैक्सिमम
मीन्स कि आपने रोज़ का मैक्सिमम निकालना है और ऐसे ही आपने जो कॉलम्स हैं उनका मिनी मैक्स निकालना है, दैट इज़ रिग्रेट और लॉसेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 प्लेयर्स में अगर एक का गेन हो रहा है तो दूसरे के लॉसेस हो रहे हैं। तो जब हम गेन की बात कर रहे हैं, हम रोज़ की बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि हमने मिनिमम, लास्ट में मिनिमम वैल्यू निकाली सब गेन्स की और उसमें से मैक्सिमम को चूज़ किया। ये देखिए कि 2 वर्ड से बना है, मैक्सिमिन। लास्ट वाला पॉइंट है जो आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करके लिखनी है, और मैक्सी का मीन है कि उन वैल्यूज़ में से आपने मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही मिनी मैक्स में लॉसेस को आप लिखते हो, सारे मैक्सिमम लॉसेस लिखेंगे और उनमें से लॉसेस में से जो मिनिमम है उसको आप फाइंड आउट करते हो। ओके, नेक्स्ट इज, अब आप सैडल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सैडल पॉइंट क्या था? इफ द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू द मिनी मैक्स वैल्यू, द गेम इज सेड टू हैव अ सैडल पॉइंट, या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं हम इसको। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजीज आर कॉल्ड ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज या फिर वैल्यू ऑफ गेम। ओके, अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही ईजी पार्ट है। कुछ भी आपके पास, सपोज कीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपकी 3/3 की है। ओके, अब मैट्रिक्स आपकी 2/2 की हो चाहे 3/3 की हो, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे प्लेयर ए के पास देखिए 3 स्ट्रेटजीज हैं। ये प्लेयर ए है, इसके पास 3 स्ट्रेटजीज हैं, 1, 2 एंड 3। उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिखी गई हैं। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कैसे? अगर प्लेयर जो आपका बी है उसकी फर्स्ट स्ट्रेटजी, सेकंड एंड थर्ड, उसके अकॉर्डिंग अगर प्लेयर ए अपनी 1 स्ट्रेटजी चलता है तो प्लेयर बी और फर्स्ट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करता है, तो हमारे पास वैल्यू आती है 25। इसी तरह उसने आगे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ दी हुई हैं। ओके, सबकी। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि रोज़ की हमने यहाँ पे हमने मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है रोज़ की और मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ कॉलम। ओके, तो हमारी रोज़ की मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो आप इस फर्स्ट रो में देखिए मिनिमम वैल्यू है 20। ओके, यहाँ पे सेकंड रो में हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 45। ओके, और यहाँ पे रो 3 में हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 40। ऐसे ही आप कॉलम्स की, यहाँ पे कॉलम्स के रिस्पेक्टिव नीचे को आपने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालनी है। ओके, ऐसे ही वो जो कि आपको मैं नेक्स्ट उसमें दिखाती हूँ। आपने यहाँ पे निकाल के देखिए, यहाँ पे देखिए रो की मिनिमम निकाली गई है, मैंने जो आपको बताई वैल्यूज़, और कॉलम्स की मैक्सिमम वैल्यू लिखी है। ओके, हमने यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने आपको क्या बताया था कि हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकाली और उसका मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, रो का मिनिमम का मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या वैल्यू है, 45। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि कॉलम का आपने मैक्सिमम लिख दिया है और उसमें से मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 45। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैल्यू मिनी मैक्स और मैक्सिमिन दोनों की वैल्यू 45 कॉमन है। ओके, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द गेम इज़ 45, जिसको हम ऑप्टिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द प्लेयर बोलते हैं फॉर ईच स्ट्रेटजी। जब ये वैल्यू आपके पास कॉमन आ जाती है तो हम इसको सैडल पॉइंट बोलते हैं। हम बोलते हैं कि ये एक ऐसी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है जहाँ पे जो प्लेयर ए है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है और जो प्लेयर बी है उसका मिनिमम लॉसेस आ रहे हैं। ओके, तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं सैडल पॉइंट। हम इस सिचुएशन को हम प्योर स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका है गेम विद मिक्स स्ट्रेटजीज, अगर आपका सैडल पॉइंट नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, हम ऑड मेथड लगाकर या डोमिनेंस मेथड लगाकर, डोमिनेंस से हम रिड्यूस कर रहे थे उस मैट्रिक्स को। ओके, सब गेम मेथड लगाकर, ग्राफिकल और आपने लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड लगाकर हम मिक्स स्ट्रेटजी के साथ उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हमें कैसे करना है। दैट इज़ ऑल फॉर द गेम थ्योरी विद प्योर स्ट्रेटजी। प्योर गेम के साथ आपने कैसे फाइंड आउट करना है, मिक्स स्ट्रेटजी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वाले अपने वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, and if you like the video please like and subscribe my channel. Thanks a lot.